वंदे मातरम पर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सिखों ने भी मुसलमानों के बाद अपना फैसला सुना दिया है। क्या है पूरा मामला, खबर दर खबर में इसकी तफसील जानेंगे। बहुत सारे शरपसंद अनासिर संबल शाही जामा मस्जिद जा रहे थे पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो कुछ किया है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। मशहूर वकील महमूद पराचा की जायदाद को जब्त करने का फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। एडवोकेट महमूद पराचा का जुर्म क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उनके खिलाफ फैसला सुनाया है, इसके भी खबर दर खबर में तफसील जानेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस मदरसा को बुलडोज कर दिया गया था उसके खिलाफ अब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन सेकुलर पार्टियों के कई रहनुमा से सवाल भी है। राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साथ हमदर्दी जताई है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी तफसील खबर दर खबर में जानेंगे और आखिर में इंटरनेशनल खबरें क्या है उसको भी समझेंगे। तो आइए खबरें जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। वंदे मातरम पर बीजेपी और कांग्रेस में अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। वंदे मातरम बिल जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। वंदे मातरम बिल पास हो गया और साल 2026 में जब 80वां यौम आज़ादी मनाया गया तो लाल किला में बाज़ाब्ता वंदे मातरम को पहले पढ़ाया गया, उसके बाद नेशनल एंथम को पढ़ाया गया और तमाम सरकारी तकरीब में वंदे मातरम पढ़ने को लाजमी करार दिया गया। उस वक्त कांग्रेस ने इसका ज़्यादा विरोध नहीं किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने ताज़ा फैसला ये किया है कि कांग्रेस का जो भी फंक्शन होगा, पार्टी का जो भी प्रोग्राम होगा तो उसमें वंदे मातरम की सिर्फ 2 लाइनें ही पढ़ी जाएगी, पूरा वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि 1937 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ था, 1937 के इजलास में ही प्रपोजल सामने आया था कि क्या पूरा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग करार दिया जाए, उसके पढ़ने को लाजमी और ज़रूरी करार दिया जाए, या सिर्फ वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइनें ही पढ़नी चाहिए। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और आज़ादी के अहम तरीन रहनुमा जिसमें महात्मा गांधी शामिल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हैं और दूसरे कई अहम तरीन रहनुमा शामिल है, उन सब ने 1937 में फैसला लिया था और कहा था वंदे मातरम की सिर्फ शुरू की 2 लाइनें ही पढ़ी जाएगी, पूरा वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा। और उसी पर लगातार कांग्रेस अमल करती रही है। अब जब पूरा वंदे मातरम पढ़ना जरूरी करार दिया गया, सरकारी वर्जन लाया गया कि 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो कांग्रेस ने अब इसको मानने से इनकार कर दिया है। और जैसे ही कांग्रेस का यह बयान सामने आता है कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं पढ़ेगी, बल्कि आज़ादी के अहम तरीन रहनुमा ने वंदे मातरम की जो 2 लाइनें पढ़ने का 1937 में फैसला किया था, आज की कांग्रेस भी उसी पर अमल करेगी। ये सुनते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। बीजेपी के मौजूदा सदर नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है और इसीलिए इनको वंदे मातरम से दिक्कत है। उधर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं पढ़ते हैं वो गद्दार हैं, देशद्रोह हैं। और जैसे ही अमित शाह का बयान सामने आया उस पर कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि अमित शाह सिर्फ मौजूदा कांग्रेस के रहनुमा को देशद्रोह और गद्दार नहीं बता रहे हैं, बल्कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब को हिम्मत कैसे हुई अमित शाह की उनको देशद्रोही बताने की, जबकि आज़ादी के महानायक है, इनकी वजह से आज़ादी मिली। कांग्रेस ने दरअसल फैसला यह किया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हो या कांग्रेस का दूसरा प्रोग्राम हो, उसमें वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइनें पढ़ी जाएगी। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौका पर लाल किला में पूरा यानी 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम पढ़ा गया। कांग्रेस के दफ्तर में जब परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई तो वहाँ भी पूरा वंदे मातरम पढ़ने का प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम का सिलसिला शुरू हो गया और ये लंबा होने लगा तो देखा यह गया कि सोनिया गांधी ने हाथों से इशारा किया, रोकने के लिए कहा और उसी वक्त बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कर दिया। अमित शाह ने उस दिन भी कहा कि सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान क्या है, देश का अपमान क्या है। और अब कांग्रेस ने फाइनली अपना फैसला एक तरह से
सुना दिया है। सुप्रिया श्रीनेट ने अमित शाह को क्या जवाब दिया है, आप पहले सुनिए। अमित शाह की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो महात्मा गांधी को देश विरोधी कहें? अमित शाह की हिम्मत कैसे है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह सुभाष चंद्र बोस को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह आचार्य कृपलानी को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह मौलाना आजाद को देश विरोधी कह रहे हैं? और क्या अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश विरोधी कह रहे हैं? क्योंकि 1937 में 1937 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर दो छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था, उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि असलियत तो यह है कि इस देश की जंगे आजादी में आपकी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटा था। आपके पूर्वज माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आपके पूर्वज रत्नागिरी में पेंशन पर रहते थे। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, ये उन्हीं के परपोते कोर्ट में बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने इस तरह से प्रेरित किया नाथूराम को कि उसने बापू की हत्या कर दी। आपका इतिहास बहुत सियाह है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1942 में जब पूरा देश करो या मरो, डू और डाई के नारों के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा रहा था, तो आपके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चला रहे थे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। अरे वो तो फजलुल हक की उस सरकार में शामिल थे, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान की थ्योरी लाहौर अधिवेशन में ही दे दी थी 1942 से बहुत पहले। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी लाहौर लपके हुए क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर क्यों गए? और लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर क्यों गए? आपका इतिहास बहुत सियाह है। आप लोगों ने तिरंगे को अशुभ कहा, 53 साल तक उसका बहिष्कार किया। आपने कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया। आप नमस्ते वत्सल्य में जो भी गाते हैं, असलियत यह है कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई। आज आपको दो बातों का जवाब देना है। छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? क्या आपको पता था या नहीं पता था? इन बातों का जवाब देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को देश विरोधी कहने की ना आपकी हिम्मत है और ना हैसियत है। जबान संभाल के बात करिएगा और इस देश की जंगे आजादी पर बोलने का आपको रत्ती बराबर हक नहीं। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को, सीधा सीधा उन्होंने जवाब दे दिया, कह दिया कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला था वही फैसला आज भी रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेटर लिखकर कहा था कि वंदे मातरम की शुरू की जो दो लाइनें हैं उसी को रखा जाए। पूरा वंदे मातरम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देश की बहुत सारी कम्युनिटी को उस पर एतराज़ होगा और देश की कम्युनिटी का एतराज़ भी सामने आ गया है। मुसलमान पहले दिन से इसकी मुखालफत करते रहे हैं, एतराज़ करते रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने और दूसरी तंजीमों ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि वंदे मातरम में भारत को माता का दर्जा दिया गया है, देवी देवता की वहाँ पूजा की जाती है और एक मुसलमान का अकीदा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो वंदे मातरम को पढ़े, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र में जो हद इम्तियाज़ है, जो फ़र्क है, वो यही है कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, उसके सिवा की मुसलमान इबादत नहीं करता, पूजा नहीं करता। और वंदे मातरम में एक मुसलमान को कहना पड़ेगा कि हम देवी की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, भारत की पूजा करते हैं, और ये एक मुसलमान के अकीदे के ख़िलाफ़ है, इसलिए मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे। बाज़ाब्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला सुना दिया था। खबर यह भी है, मिरर टाइम्स के न्यूज़ रूम में रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी जायज़ा ले रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करना है, इसके खिलाफ जाना है, क्योंकि वंदे मातरम बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है और जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाता है, सदर जमहूरिया का साइन हो जाता है, तो उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है। वेस्ट बंगाल में तमाम स्कूलों को, मदरसों को कह दिया गया वंदे मातरम पढ़ना होगा। मुसलमानों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाईकोर्ट से मुसलमानों को कह दिया गया था कि वंदे मातरम पढ़ने से आसमान सर पर नहीं गिर जाएगा। यह हाईकोर्ट का शर्मनाक तबसरा था। अब
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सिखों ने भी अपना फैसला सुना दिया है और सिख रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वंदे मातरम को सिख भी नहीं मानेंगे, सिख भी वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वंदे मातरम में है देवी और देवता की पूजा करने की बात है, प्रस्तिश की बात है। और सिख रिलीजन में, धर्म में किसी भी मूर्ति की, किसी भी देवी और देवता की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए सिख इसको नहीं मानेंगे। मशहूर सिख रहनुमा है ईमान सिंह, उन्होंने बाज़ाब्ता अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। आप सुनिए ईमान सिंह को। वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वंदे मातरम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੂਜਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ बहुत सत्कारयोग है। तो आपने सुना ईमान सिंह को। उसके अलावा और भी कई कम्युनिटी के रहनुमा हैं जो वंदे मातरम को लाजमी करार देने के खिलाफ है। ईसाइयों ने भी हमेशा इसका विरोध किया है। उधर जब बीजेपी के सदर की तरफ से कांग्रेस पर एतराज़ किया गया तो कीर्ति आज़ाद ने मीडिया में आकर कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी के सदर को और उनके तमाम नेता को कि मुकम्मल वंदे मातरम सुना दें, पढ़कर बताए। वो नहीं बता सकते हैं। इससे पहले भी कई बीजेपी के नेता वंदे मातरम पढ़ने में नाकाम हो गए। टीवी चैनलों पर उन्होंने चैलेंज किया और जब कहा गया कि आप मुकम्मल वंदे मातरम पढ़ दो तो शुरू की 2 लाइनों के अलावा वो नहीं पढ़ पाते हैं। वंदे मातरम का जो रिकॉर्ड शुदा वर्जन है उसको प्रोग्राम में पेश किया जाता है, उसको प्ले किया जाता है और उसी को लोग खड़े होकर सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसलिए अब ये चैलेंज किया जा रहा है। अब आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसको हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, साल 2024 में 2 मरतबा उसका सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान वहाँ वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, लेकिन उस मस्जिद में अभी तक पाबंदी से नमाज अदा हो रही है। और उस मस्जिद के बारे में मंदिर होने का जो दावा किया गया, उस दावा के फेवर में, हक़ में एक भी सबूत सामने नहीं आ सका। कभी कहा जाता है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर है, कभी कहा जाता है तहखाने में मंदिर है, कभी कहा जाता है कि कोई मूर्ति वहाँ पर मौजूद है। अब ताज़ा शरारत ये की गई कि कुछ शरपसंद अनासर जिनका ताल्लुक़ बजरंग दल से और दूसरी हिंदुत्वा तंजीमों से है, वह जल अभिषेक के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद जा रहे थे। यूपी पुलिस ने उन सबको मुरादाबाद में रोक दिया, बैरिकेडिंग कर दी गई और वो लोग मान नहीं रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई और पुलिस ने उन सब को रोक दिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि वो सब पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। वो सब बार बार नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम संभल जाएंगे, शाही जामा मस्जिद में पानी चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। खैर भला हो कि यहाँ पर यूपी पुलिस ने इन सब को रोक दिया, जाने नहीं दिया। अगर यूपी पुलिस इन सब को ना रोकती, ये संभल की शाही जामा मस्जिद में जाते तो शायद वायलेंस हो सकता था, विवाद हो सकता था, तशद्दुद हो सकता था। साल 2024 में वहाँ वायलेंस और तशद्दुद हो चुका है और पिछले दिनों जब उसकी रिपोर्ट सामने आई इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में, तो संभल के एमपी ज़ाउर रहमान बर्क़ को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि उनका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था, ताल्लुक़ नहीं था। मस्जिदों के सामने जाकर नाच करना, गाना बजाना, डांस करना, मस्जिद की बेहुरमती करना, इसके वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। कल की खबर है बिहार के जमुई ज़िला में मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है और मस्जिद के सामने खड़े होकर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश करते हैं। इसी तरह असीरगढ़ का मामला है। मध्य प्रदेश में जो असीरगढ़ किला है, किला के अंदर हिंदुत्ववादी नेता पहुंच जाते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं और इस तरह के
कई मामले इन दिनों दोबारा सामने आए हैं, लेकिन मुसलमानों ने लगातार सब्र से काम लिया है, हौसले से काम लिया है। और ना कल मुसलमानों ने कानून को हाथ में लिया था, ना आज मुसलमानों ने कानून को हाथ में लिया है। मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाया, हमेशा मांग की है कि ऐसे शरपसंदों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर। आप इस शख्स को जानते हैं, इनका नाम है रॉकेट महमूद पराचा। हर मुद्दे पर महमूद पराचा खुलकर बोलते हैं, मुसलमानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। दिल्ली दंगा केस में कई लोगों को इन्होंने रिहा करवाया है, उनका मुकदमा ये लड़ रहे थे। इसी तरह दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बहुत सारे मुसलमान फंसाए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, और उनका मुकदमा जीतने में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में महमूद पराचा कामयाब रहे। अब महमूद पराचा के खिलाफ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और कहा था कि महमूद पराचा ने गलत पिटीशन दायर की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है, इसलिए 6 लाख का जुर्माना उन पर लगा दिया गया। महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को, फैसला को मानने से इनकार कर दिया और कहा वो 6 लाख रुपए का जुर्माना अदा नहीं करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुना दिया कि महमूद पराचा की जो जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब महमूद पराचा का जुर्म क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महमूद पराचा पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए या फिर उनकी जायदाद को जब्त कर लिया जाए, उसको समझिए। महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उसमें उन्होंने सवाल उठाया बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस के फैसले पर। महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटीशन दायर करके कहा कि साल 2019 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ थे और दूसरे जजेस शामिल थे, रंजन गोगोई उन दिनों चीफ जस्टिस थे, तो पूरा फैसला गलत है, एक तरफा फैसला है, उस फैसले को गलत करार दिया जाए, दोबारा बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस की सुनवाई की जाए। ये पिटीशन दायर की थी एडवोकेट महमूद पराचा ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा महमूद पराचा की पिटीशन पर कि आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया, आपने गलत किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट से लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो एतमाद है, उस एतमाद को आपने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और रद्द अमल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महमूद पराचा पर ही 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। महमूद पराचा बेबाक आदमी है, जरी है, निडर है। उन्होंने कहा हम 1 पैसा भी जुर्माने के तौर पर अदा नहीं करेंगे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने महमूद पराचा की जायदाद और प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला सुना दिया है। सवाल यही है कि महमूद पराचा का यहाँ पर जुर्म क्या है? बहुत सारे वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट में, लोकल अदालतों में पिटीशन दायर करते हैं। कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जाता है और बाज़ाब्ता उसका सबूत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच फैसला सुना देती है और फिर 5 जजेस की बेंच आती है और 2 जजेस के बेंच के फैसले को गलत करार देती है, उस फैसले को पलट देती है। इसकी कई सारी मिसालें हैं। तो देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ही गलत करार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट से गलतियां होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत होता है, ये तो सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया, ये गलत है। सबरीमाला केस का फैसला आपको याद होगा। सबरीमाला केस के बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि औरतों को वहां जाने की परमिशन दी जाएगी, औरतों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया और जब दोबारा सबरीमाला केस की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो 7 जजेस की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। और इसकी 10 मिसालें मौजूद है। एक मिसाल मैंने आपको देकर बताया है। अब महमूद पराचा का कसूर क्या है, क्यों महमूद पराचा के साथ ऐसा हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अब आइए आपको बताता हूं एक और अहम तरीन खबर। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में कल एक मदरसे को बुलडोज कर दिया गया। मदरसे की इमारत आलीशान थी, 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मदरसे में पढ़ रहे थे। मस्जिद को शहीद कर दिया गया, 7 कमरे को बुलडोज कर दिया गया और किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट उनको चाहिए।
लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल इस पर नहीं उठाया, कुछ भी नहीं बोला। राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं बोला है। दूसरे रहनुमा का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इस दौरान संजय सिंह ने अपने एक लीडर को, आम आदमी पार्टी के एक रहनुमा इमरान लतीफ को डुमरियागंज भेजा। उन्होंने जाकर वहां जायजा लिया, एक वीडियो बनाई और संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में सिर्फ मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि बाबा साहब के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाई गई। क्या कुछ इमरान लतीफ ने अपनी वीडियो में कहा है, आप इसको सुनिए। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूं अपने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में, और जो आप इस समय जो ये विध्वंस की तस्वीरें देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की तस्वीरें देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, दरअसल ये मलबा किसी इमारत का मलबा नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ढहाया गया है। ये उस भरोसे को ढहाया गया है जो आम नागरिकों का भरोसा है इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश की व्यवस्था के ऊपर और इस देश की सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर। सरकारी तंत्र ने उस भरोसे को ढहाने का काम किया है। जी हाँ, पिपरा रामलाल में यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को अंधेरे में रख के, यहाँ के आम नागरिकों को अंधेरे में रख के जिस तरह से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसने निश्चित रूप से एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज के मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहते हैं, मनोबल गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इस तरह की कार्रवाइयों से हम जरा भी डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। हम कल भी संविधान पे भरोसा करते थे, देश के कानून पर भरोसा करते थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमको पता है कि अगर ताकत किसी गलत हाथ में चली जाती है तो इसी तरह का अंजाम होता है। अगर बंदर के हाथ में उस्तूरा चला जाए तो किसी का गला भी कट सकता है, किसी का कान भी कट सकता है। और आज डुमरियागंज में यही उदाहरण चरितार्थ हो रहा है कि आपके हाथ में पावर है तो आप जो प्रशासनिक ताकत का जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से यहां पर किया जा रहा है वो साफ साफ देखा जा रहा है। कल देर शाम से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ की विधायक सैयदा खातून साहिबा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लालजी यादव जी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आए। उन्होंने पूरी कोशिश की और उसके लिए भी मैं अपने पूरे समाज की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, जो अमन पसंद जनता है उसकी तरफ से, उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस वक्त में आपने एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब यह वक्त है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। प्रशासन भी किसी का पंगु बनकर काम ना करे, सरकारी तंत्र किसी नेता के गुलाम बनकर काम ना करे, इस बात की ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि ये एक बिल्डिंग नहीं ढहाई गई है, ये सिर्फ हमारा मदरसा नहीं ढहाया गया है, सिर्फ हमारी मस्जिद नहीं ढहाई गई है। ये इस देश के कानून के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के अधिकारियों के प्रति, सरकारी तंत्र के प्रति, प्रशासन के प्रति जो हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ढहाने का प्रयास किया गया है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? आप सरकारी स्कूलों में सही ढंग से शिक्षा तो दे नहीं पा रहे। एक एक कक्षा, एक एक कमरे में 5-5 कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूल आप थोक के भाव में बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भर्तियां नहीं हो पा रही शिक्षकों की, आप सही तरीके से उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। और अगर कहीं पर एक दूसरी व्यवस्था के तहत शिक्षा दी जा रही थी तो वो भी आपकी आंख में गड़ रहा है। ये जो मदरसा है, यहाँ पर 450 बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। यहाँ पर 10 अध्यापक दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबको जाहिल देखना चाहती है, अनपढ़ देखना चाहती है, बेरोजगार देखना चाहती है, गरीब देखना चाहती है, कमजोर देखना चाहती है, उसने इस स्कूल को ढहा दिया, इस मदरसे को ढहा दिया, उन 450 बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, जाहिल रहें और वो अपने हक और हुकूक की आवाज़ को उठाने ना पाएं। लेकिन
अगर ये लगता है यहाँ के हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करा के वो हमारे मनोबल को तोड़ देंगे, मुसलमानों के हौसलों को तोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर एक मस्जिद आपने तोड़ी, एक मदरसा अगर आपने तोड़ा अपने पावर के दम पर, तो हम अल्लाह की ताकत के दम पर, अपने लोगों की दुआओं के दम पर, अपने इन्हीं हाथों से इससे बेहतर मदरसे बनाने का काम करेंगे, इससे बेहतरीन मसाजिदें बनाने का काम करेंगे। और देश के संविधान पर भरोसा रखते हुए, गंगा जमुनी तहजीब पर भरोसा रखते हुए, मिलीजुली संस्कृति पर भरोसा रखते हुए हम मोहब्बत का पैगाम आम करते रहेंगे। आप हमारे घर गिराइए, दुकान गिराइए, हमारे खानखाहों को गिराइए, हमारे मदरसों को गिराइए, हमारी मसाजिदों को गिराइए, हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन याद रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह, आप नफरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के अमन पसंद हिंदू भाइयों से किसी भी कीमत पर नफरत करने वाले नहीं हैं। हम कल भी मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे थे, हम आज भी मोहब्बत का पैगाम लेकर चलेंगे और रहती दुनिया तक हम मोहब्बत का पैगाम लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिर्फ मोहब्बत करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं सिखाते हैं। नफरत आपको मुबारक हो, मोहब्बत हमको मुबारक। अब आइए बताता हूं एक और अहम तरीन खबर। इन दिनों जेन ज़ी और जेन अल्फा ने सरकार की नाकों में दम कर रखा है। जगह जगह जेन अल्फा की तरफ से स्कूलों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्कूल की जो ख़राब सूरत हाल है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। जेन ज़ी यानी ककरोच जनता पार्टी के रहनुमा भी मुल्क भर के स्कूलों का जायज़ा ले रहे हैं और स्कूल की जो खस्ता हाली है, जो ख़राब सूरत हाल है, उसको पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है। अब मुख्तलिफ स्टेट्स की सरकार डर गई है, जर्नलिस्ट के आने पर पाबंदियां लगा दी गई है, कहीं यूट्यूबर्स को आने से रोक दिया गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स के आने पर पाबंदी लगा दी है। बाज़ाब्ता अलग अलग ज़िला की तरफ से नोटिस इशू कर दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी यूट्यूबर को आने की इजाज़त नहीं होगी। अब जानबूझकर यहाँ यूट्यूबर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जर्नलिस्ट नहीं कहा गया, क्योंकि सरकार सोशल मीडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं या जो गोदी मीडिया में काम नहीं करते, उन सबको यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में रख दिया जाता है और यही लोग सच्चाई दिखाते हैं, सरकार को एक्सपोज करते हैं, गरीबों का मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को सरकार ने स्कूलों में आने से रोक दिया है, नोटिस इशू कर दिया है। और जिनको जर्नलिस्ट ये मानते हैं वो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो स्कूलों में जाकर सच्चाई दिखाएंगे नहीं, बल्कि स्कूलों के फेवर में रिपोर्ट चलाएंगे कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, क्लासरूम में टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, और कहेंगे कि शानदार स्कूल है, हर तरह की फैसिलिटी है। तो यूट्यूबर्स को आने से रोक दिया गया। राजस्थान सरकार ने भी एक दिन पहले इसी तरह का फैसला ले लिया और कहा कि मीडिया के स्कूल में जाने पर पाबंदी होगी। सच्चाई यह है कि जेन ज़ी और जेन अल्फा से यह हुकूमत डर गई है और लगातार इनको डराया जा रहा है, खामोश किया जा रहा है। झारखंड की हुकूमत ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को मान लिया था। जेपीएससी का एग्ज़ाम या रिज़ल्ट रद्द करने का ऐलान कर दिया था। स्टूडेंट्स जश्न मना रहे थे कि सरकार हमारे सामने झुक गई है और हमारी जीत हो गई है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है कि सरकार ने जेपीएससी का रिज़ल्ट जो कैंसिल किया है, रद्द कर दिया है, वो गलत है। अब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दोबारा जारी रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी फैसला फ़िलहाल सामने नहीं आ सका है। और अब आखिर में सुनिए कि राहुल गांधी ने मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के बारे में क्या कुछ कहा है। But most important for me is your individual journeys. What is your name? Huh? Right now, Gyanendra Singh ji is the most important person in the room for me. The moment I go there, what is your name? Khalil Ali ji just became the most important person for me, not in the room, in the universe. And that is the type of India we want, where every individual feels I am special. Sure, I have problems. Maybe I am oppressed. Maybe I am not wealthy. Maybe I've got these problems. This nation should help with those problems. But most important is the nation must make people feel that they belong. You imagine what the BJP has done, the RSS has done. Imagine this. Imagine if I came to this room and there are, let's say for the sake of hypothesis, let us say there are 1,000 people sitting in this room. Okay? What the BJP has done is it has told
17% of this room, Muslims, Christians, Sikhs, that you do not exist. And if you open your mouth, you see what we do to you. Okay? So that's 15%, 16%. Next, they've said to Adivasis, another 10%, that we will take your land whenever we want. And if you dare fight for your land, we will shoot you. They've told 15% of this country, Dalits, who are convinced that they have dealt with the worst possible social oppression, that you're complaining for nothing. India has a great culture. What are you complaining about? There's nothing wrong with the caste system. It's all fine. So that is what they've done to this country. Imagine what would happen if I did this to this room. Imagine if I just told you, listen, this is a great room. You, 15%, you open your mouth and see what I do to you. Right? That's what has been done to our mother. Our mother meaning Bharat Mata. That is what is being done. So that is what has to be reversed. Every single person in this country, regardless of religion, regardless of community, regardless of age, regardless of sex, male, female, should feel that I belong here, that I can walk in this country, I'm loved in this country, I'm appreciated in this country, and my search for truth is important for the rest of this country. आपने सुना राहुल गांधी को। खबर दर खबर में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।